आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। डाउटनेट ऐप पर आप पूछ सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैथ्स का कोई भी सवाल। तो देखिए, आज हम देखेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लिमिट को सॉल्व करने का। तो एक्चुअली लिमिट को सॉल्व करने के काफ़ी मेथड्स होते हैं। जनरली अराउंड 5 मेथड्स होते हैं लिमिट सॉल्व करने के। सो ये 5 जो मेथड है मैंने यहाँ पे दिखा दिए हैं। देखिए, पहला है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन फैक्टराइजेशन मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड, यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट्स एंड मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट्स एट इन्फिनिटी। तो जो हम इस वीडियो में देखेंगे वो हम देखेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो इस मेथड में देखिए हम करते हैं, जैसे कि आप नाम से भी देखिए बता सकते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। इसमें आप जो लिमिट है उस फंक्शन में जहाँ पर भी एक्सटेंड कर रहा है उसकी वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इस केस में क्या होता है कि जो फंक्शन है किसी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं बनता है, तो इसलिए हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे मैं फंक्शन एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ यहाँ पर, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स, ये मैंने लिखा। तो इसकी जो लिमिट होगी वो क्या होगी, आप डायरेक्ट जो ये एक्सटेंड कर रहा है ए को, ये जो ए वैल्यू डायरेक्ट आप फंक्शन में रख दीजिए, यानी एफ ए। तो ये जो वैल्यू है यही आपकी लिमिट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होगा। इसमें जो आपका जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा, यहाँ एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए एक बार एक्सप्रेशन लेता हूँ मैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, मान लीजिए एफ एक्स बाई जी एक्स मैंने ले लिया। तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है इसमें आप डायरेक्टली ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि आप इसमें लिख सकते हैं, इसको आप पहली बात तो लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स डिवाइडेड बाई लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी एक्स। ये आपने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में पढ़ा था। ठीक है, तो और फिर जो ए की जो वैल्यू है डायरेक्टली इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी एफ ए बाई जी ए। तो इसमें जो है किसी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा ये एक्सप्रेशन। तो अगर ये किसी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी यहाँ वैल्यू मुझे मिलेगी वही वैल्यू आपकी लिमिट की वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट आपको सब्स्टिट्यूट करना है। मान लीजिए एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूँ मैं आपको। तो मैंने जो एफ एक्स ले लिया वो ले लिया, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, तो अब देखिए, अगर मैं इस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करता हूँ, अगर मैं निकालता हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, ठीक है, एक की वैल्यू 1 कर दी मैंने, एफ एक्स। तो पहले तो फंक्शन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए। फंक्शन क्या है आपका, एक्स टेंड्स टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये आपका फंक्शन है। ठीक है, अब आप इसमें जब 1 रखेंगे तो जब इंडिटरमिनेट फॉर्म बनता है तभी हमें प्रॉब्लम आती है। अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है वो, तो हम डायरेक्ट वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। उसी मेथड को हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। तो आप इसमें 1 रख के देखिए, 1 रखेंगे तो कितना आएगा, ये 1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1, तो कितना हो गया, ये टर्म 3 बन जाएगा। फिर इसमें एक ऐड होगा तो 3 प्लस 1 4 एंड प्लस 1 5, तो ये 5 बन गया। देखिए, कोई भी ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, एक फाइनाइट वैल्यू है सिंपल सी। तो जो ये वैल्यू है यही आपकी लिमिट की वैल्यू है। तो इसमें हमें कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स मेथड यूज़ नहीं करना, डायरेक्ट आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और उस लिमिट की वैल्यू निकाल लीजिए। तो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। अब मैं एफ एक्स को मान लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3। ठीक है, ये मैंने एफ एक्स मान लिया। तो अब मैं इसमें जब लिमिट निकालूंगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 निकालते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3। अब ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखिए इस फंक्शन में क्या मिलता है आपको। ये मुझे मिलेगा, देखिए एक्स का स्क्वायर है तो यहाँ 2 जब रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 माइनस 4 विल बी 0 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 प्लस 3 विल बी 5। अब 0 बाई 5 कितना होगा, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही आएगा। अब देखिए, ये भी कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, सिंपल एक फाइनाइट नंबर है 0। और तो अगर कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ और लिमिट की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लिया क्या होता है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। तो आज हम देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड लिमिट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब जैसे ये मेथड जो है आपका तभी यूज़ करते हैं तब जो एक्सप्रेशन है आपका अलजेब्रिक वो 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब अगर हम उसमें एक्स टेंड्स टू ए है और हम जब ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो 0/0 फॉर्म में अगर वो कन्वर्ट हो रहा है तो हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ इस मेथड में हमें करना क्या होता है। तो जो स्टेप्स हैं आपके, तो सबसे पहले तो आपको फाइंड आउट करना होगा कि ये जो प्रॉब्लम, ये जो मतलब जो भी आपके पास एक्सप्रेशन है उसमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है या नहीं करना। तो सबसे पहले आपको ऑब्टेन करनी होगी प्रॉब्लम कि उस प्रॉब्लम में फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है। तो पता कैसे चलेगा, जो एक्सप्रेशन होगी, जो भी वो फंक्शन होगा, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में ही कुछ पोलिनोमियल फंक्शन होगा। ओके,
ये देखिए जो हमारा पहला स्टेप है वो क्या बोलता है हमें प्रॉब्लम पहले फाइंड आउट करनी है कि इस टाइप की प्रॉब्लम जिसमें हमें फैक्टराइजेशन मेथड लगाना होगा। तो प्रॉब्लम किस टाइप की होगी, मान लीजिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स है, इस फॉर्म में हमें दिख रही है। तो इस तरीके तो होगा क्या कि जो लिमिट अगर इंडिविजुअल इन दोनों की लिमिट निकालें हम, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स भी जीरो बन जाएगा और लिमिट एक्स टेंड्स टू जी एक्स भी जीरो आ जाएगा, है ना। और एफ एक्स और जी एक्स जो है मस्ट बी पोलिनोमियल टाइप फंक्शन इन सम वेरिएबल, मतलब वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। एक्स वेरिएबल में भी एफ एक्स जी एक्स फंक्शन हो सकते हैं, वाई वेरिएबल में भी एफ और जी फंक्शन हो सकता है, और हो सकता है कि ये किसी और ही वेरिएबल में, मान लीजिए आप एक फंक्शन लिखता हूँ मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वन। अब देखिए ये भी एक, इसको भी मैं एक पोलिनोमियल, वैसे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लग रहा है आपको, लेकिन इसको भी मैं पोलिनोमियल फंक्शन बोल सकता हूँ। अगर मैं मान लूँ वेरिएबल क्या है यहाँ पर, वेरिएबल साइन एक्स है, साइन एक्स अगर वेरिएबल मान लूँ तो उस वेरिएबल का स्क्वायर है यहाँ पे, इसको मान लीजिए टी मान लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा आपका टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन। तो देखिए पोलिनोमियल फॉर्म में बन गया। तो फंक्शन आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मतलब वेरिएबल आप कुछ भी हो सकता है, बट वो पोलिनोमियल फॉर्म में होगा दोनों फंक्शन ही, ठीक है। तो यहाँ पे और दोनों ही फंक्शन की लिमिट जब लगाएंगे तो जीरो जा रही होगी, यानी जो जब यहाँ जीरो जीरो दोनों ही जीरो जाएंगे तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमने प्रॉब्लम ढूंढ लिया है, यानी किस प्रॉब्लम में ये मेथड यूज़ करना है हमें पता चल गया, जब जो ऊपर और नीचे वाले फंक्शन दोनों ही पोलिनोमियल फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो अब देखिए सेकंड स्टेप क्या होगा। जो सेकंड स्टेप होगा हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। मतलब हमने जो फैक्टराइज जो हमने पोलिनोमियल पढ़े थे उसमें हमने देखा था पोलिनोमियल्स की कुछ रूट होती है, तो उस रूट के टर्म्स में हम उसको पोलिनोमियल को लिख सकते हैं। तो हम अब फैक्टराइज करेंगे जी एक्स एंड एफ एक्स को, ठीक है। फैक्टराइज हम करते कैसे थे, मैं आपको एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी एक्सप्रेशन है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, हो सकता है क्यूबिक हो या 4 डिग्री का हो, कुछ भी हो सकता है वो हम देख लेंगे। अब इसको मैं फैक्टराइज करते कैसे थे, इसकी अगर रूट अल्फा और बीटा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, इस फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ। तो मैं करूँगा कि दोनों ही फंक्शन को इस टाइप की फॉर्म में लिखूँगा, ठीक है। तो ये जो स्टेप हो जाएगा ये आपका सेकंड स्टेप हो जाएगा, ठीक है। अब जब मैं फैक्टराइज कर लूँगा तो अब मैं क्या करूँगा, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टर्म्स में देखूँगा कोई कॉमन फैक्टर आपको मिलता है क्या। मतलब मैं ऊपर यहाँ एफ एक्स के जब एफ एक्स को जब फैक्टराइज करके लिख दिया और जी एक्स को जब फैक्टराइज करके लिख दिया, अब मैं इन दोनों में जो कुछ कॉमन फैक्टर होंगे वो मैं देखूंगा, उनको मैं कैंसिल आउट कर दूंगा। ये आपका थर्ड स्टेप होगा, यानी थर्ड स्टेप क्या हो गया, कैंसिल आउट कॉमन फैक्टर्स ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने जो भी फैक्टर थे, कॉमन फैक्टर जो थे वो आपने कैंसिल कर दिए। तो एक्चुअली जो फैक्टर मैंने कैंसिल किए वही फैक्टर इस टर्म को जीरो बाई जीरो फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। जब वो कैंसिल आउट हो गए हैं तो अब जब आप वैल्यू रखेंगे ए की उस एक्सप्रेशन में, जो भी बचा है वो जीरो बाई जीरो फॉर्म में नहीं बनेगा, वो कुछ आपको फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हम डायरेक्टली इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, यानी अब हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके डायरेक्ट वैल्यू जो है ए की वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो द फोर्थ स्टेप विल बी यूजिंग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन द रिमेनिंग एक्सप्रेशन, यानी जो भी एक्स की वैल्यू थी, क्या थी एक्स की वैल्यू ए, तो जो ए वैल्यू है अब डायरेक्टली जो भी एक्सप्रेशन बच गया, मतलब जो कॉमन फैक्टर्स मैंने कैंसिल आउट कर दिया उसके अलावा जो भी एक्सप्रेशन आपका बच गया उसमें आप डायरेक्ट एक्स की ए वैल्यू रख दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम इन द नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो आज हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स फैक्टराइजेशन मेथड के। तो इस मेथड को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ जनरल रिलेशंस होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो जो आपका सबसे फर्स्ट रिलेशन है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब कभी भी आपको इस फॉर्म का कोई रिलेशन दिखे तो आप उसको लिख सकते हैं ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, ठीक है। एंड सेकेंड इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आप लिख सकते हैं ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एंड थर्ड रिलेशन इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको आप लिख सकते हैं ए माइनस बी देन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एंड फोर्थ विल बी ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, तो इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्चुअली ये वाला जो
फोर्थ वाला ये आपका फर्स्ट का ही डेरिवेटिव है, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, यहाँ पे ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 है। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि ये ए स्क्वायर का स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर का स्क्वायर है। तो जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो जिस टर्म का स्क्वायर था वो यहाँ पे आ गया था आपके, और यहाँ पे मान लीजिए कि ये ए स्क्वायर का स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आपके बाहर आ जाएंगे। तो एक बार यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ इसको क्या मतलब है मेरा कहने का। जैसे कि ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 है, आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए ये किस फॉर्म में बन रहा है, ये जो फर्स्ट रिलेशन है इस फॉर्म में बन रहा है, ठीक है। ये जो अंदर का ब्रैकेट के अंदर का पूरा टर्म है ये आपका बाहर लिख देंगे इस तरीके से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे यूज़ की है। सो ये आपके 4 रिलेशन हो गए, और ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी जगह आप दोबारा फर्स्ट रिलेशन के में जो आपने निकाला था इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एंड फिफ्थ इज, मान लीजिए इफ एफ कोई फंक्शन है, ठीक है, तो और उस फंक्शन में जब मैंने अल्फ़ा रखा तो फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई। तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि अल्फ़ा उस फंक्शन की एक रूट है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि x माइनस अल्फ़ा जो है फैक्टर है उस फंक्शन का, इज फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ये 5 तो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं वो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे, जैसे कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सिमिलर वे में अगर हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लें तो उसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ऐसे ही ए प्लस बी का होल क्यूब होता है। सो अगर मैं ले लूँ यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ओके, ऐसे ही आपका होता है ए माइनस बी का होल क्यूब। तो ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई कर दो ए माइनस बी से। ये सारे रिलेशन है जो आपको फैक्टराइज करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अब मैं जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूँ फैक्टराइजेशन मेथड के लिए। मैंने मान लीजिए एफ एक्स मान लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये आपका एफ एक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिमिट निकालेंगे इस फंक्शन की एट x इक्वल टू 2, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2 निकालेंगे इस फंक्शन की। यानी यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो देखिए अब इसको मैं फैक्टराइज करूँगा, तो ये तो ऊपर जो है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए पहले आपको इसके रूट निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसके आप रूट जो है किस फॉर्मूले से निकालते हैं ये आपने पढ़ा होगा। जो रूट निकालते हैं, अगर इसके रूट अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा विल बी माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये अल्फ़ा बीटा या रूट के फॉर्मूले से हम ये रूट, इसकी दोनों रूट निकाल सकते हैं। और जब हमें रूट पता चल जाएगी तो हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा, और यहाँ पर आपका कुछ लिखेंगे, अगर एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा वो यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पे 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइडेड बाई, और ये देखिए क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है ये, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में बन रहा है। इसको ए माइनस बी और ए प्लस बी में लिख देंगे, यानी एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अब ये अल्फ़ा बीटा क्या होंगे इस एक्सप्रेशन के। अब देखिए जब ये जो आपका क्वाड्रेटिक के ऊपर वाला एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसमें आप ए बी सी की वैल्यू कंपेयर करके निकाल सकते हैं। ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, दैट इज ए इज़ 1, एंड बी क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट, बी इज़ माइनस 5, और सी क्या होता है कॉन्स्टेंट यानी 6। अब ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पे रखिए तो आपको अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी तो जो आपका अल्फ़ा बन जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा आपका 2, और जो बीटा हो जाएगा आपका 3। ये आपका बीटा है, सो बीटा आपका बन जाएगा 3, ठीक है। अब मतलब मुझे इसके रूट्स पता चल गए हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस 2 एक्स माइनस 3 फॉर्म में, और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। अब देखिए जो भी कॉमन फैक्टर है, जैसे मैंने जो स्टेप्स बताए थे फैक्टराइजेशन के, उसमें यही था, पहले फैक्टराइज करके दोनों फंक्शन को लिख दो। फैक्टराइज करने के बाद जो कॉमन फैक्टर है, जैसे यहाँ पे देखिए एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 2 दोनों सेम है, इसको कैंसिल कर दो। उसके बाद जो भी बचता है आपके पास
उसके अंदर डायरेक्ट 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 कितना हो गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, आप यहाँ पे डायरेक्ट 2 सब्स्टिट्यूट कर दिए तो 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 प्लस 2 4 -4। तो ये जो वैल्यू है लिमिट की वैल्यू आपकी हो गई -1/4। तो आपने क्या किया यहाँ पे, आपने जो ये देखा पहले कि ये किस मेथड से इसको सॉल्व किया जाए। जो आपने फंक्शन देखा वो क्या था, दो मतलब जो पोलिनोमियल, जो ऊपर वाला टर्म और नीचे वाला टर्म दोनों ही पोलिनोमियल टाइप के थे। तो मैंने बताया था अगर पोलिनोमियल टाइप के हैं और जब आप उसमें लिमिट x इक्वल टू 2 रखते हैं तो देखिए ये भी 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा। तो ये 0/0 फॉर्म में आ रहा है और जो है पोलिनोमियल फॉर्म में है। तो आप बोलेंगे कि हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे, तो उसमें फिर क्या करते हैं, इसको फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे ये मैंने लिख दिया, अल्फा बीटा यहाँ से निकाल लिया, पर फॉर्मूले से कॉमन टर्म कैंसिल कर दी और फिर डायरेक्ट 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। जो भी आंसर आया वो आपकी लिमिट का आंसर हो जाएगा। तो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पर आपको अच्छे समझ में आएगा इससे। देखिए अब मैंने एक और एग्जांपल लिया, मैंने मान लिया जो एक्सप्रेशन है वो है x³ - 1 डिवाइडेड बाई x - 1। ठीक है, अब हमें इस पर लिमिट निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट लिमिट x टेंड्स टू 1 निकालना है हमें इस फंक्शन के लिए, x - 1 डिवाइड बाई x - 1। ठीक है, देखिए अब जब डायरेक्ट 1 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 का क्यूब 1, 1 - 1 0 और ये भी 1 - 1 0, तो ये आपका 0/0 फॉर्म में आ रहा है। और जो है आपका जो ऊपर वाला टर्म है और नीचे वाला टर्म है दोनों ही एक पोलिनोमियल फंक्शन के टाइप में बनते हुए आपको दिख रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 x³ - 1, ये किस फॉर्म में आ रहा है, ये हो रहा है a³ माइनस, इसको हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, 1 का क्यूब इसको लिख सकते हैं हम, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो ये a³ माइनस b³ फॉर्मूला बन रहा है। तो मैंने आपको फॉर्मूले ऊपर जो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले बताए थे उनको आपको याद रखना है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ उस फॉर्मूले की मदद से, x - 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये मैं इसको लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई x - 1। ये तो ऑलरेडी लीनियर मेथड्स को किसी को इसको फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी फैक्टर्ड है। तो ये देखिए कॉमन फैक्टर कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो अब देखिए इसमें आप डायरेक्ट 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो 3 आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए अब मैंने इसका आंसर निकाल दिया यहाँ पे। तो आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 x³ - 1 डिवाइडेड बाई x - 1 कितना हो गया, ये हो गया 3। तो ये मैंने 2 एग्जाम्पल लेके आपको समझा दिया कि आप किस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके लिमिट को सॉल्व करेंगे। सो इन द नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेशनलाइजेशन मेथड। आज हम देखेंगे रेशनलाइजेशन मेथड, यानी ये मेथड हम जनरली जब यूज़ करते हैं जब एक्सप्रेशन जो है, जब उसमें हम x की वैल्यू टेंड कर रही है अगर a को, तो अगर a आप सब्स्टिट्यूट करें उस एक्सप्रेशन में, अगर वो 0/0 या ∞/∞ फॉर्म में अगर बनता है तब हम ये जनरली मेथड यूज़ करते हैं। और जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन, मान लीजिए एक्सप्रेशन में ले लेता हूँ लिमिट x टेंड्स टू a fx बाई gx। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जनरली इधर fx या gx, इन दोनों में से कोई भी इसमें जो स्क्वायर रूट प्रेजेंट होंगे, यानी स्क्वायर रूट्स विल बी प्रेजेंट, या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, कहीं ना कहीं पर आपके स्क्वायर रूट्स आर प्रेजेंट, स्क्वायर रूट प्रेजेंट होंगे। और समटाइम्स क्या होगा, आपके क्यूबिक रूट भी प्रेजेंट हो सकते हैं, मतलब क्यूबिक रूट भी प्रेजेंट हो सकते हैं। क्यूबिक रूट को कैसे लिखते हैं, ये यहाँ पे 3 बनाते हैं, या फिर 4th रूट भी कभी कभी आपको ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दिख सकते हैं, लेकिन जनरली आपके स्क्वायर रूट आपके प्रेजेंट होंगे इधर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो जब आपको ऐसा दिखेगा स्क्वायर रूट आपको दिख रहा है और जब आप x की वैल्यू उसमें रखते हैं तो जो ये जिस फॉर्म में कन्वर्ट होता है वो 0/0 और या ∞/∞ फॉर्म बन रही है, तो उस जगह पर आप रेशनलाइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो इसमें जनरली आप करते क्या है, इसमें जैसे कोई भी जो भी एक्सप्रेशन, मान लीजिए fx में एक्सप्रेशन है कोई, मान लीजिए अगर fx में है आपका एक्सप्रेशन x प्लस a माइनस x माइनस a, ये आपका एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको। ठीक है, ये आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है, fx आपका इस फॉर्म का है। तो अगर fx आपका इस फॉर्म का है तो आप क्या करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन में आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसी सेम टर्म से, बट ये साइन अपोजिट करके। यानी आप किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे, आप इस टर्म में, ये जो टर्म है आपका, इस टर्म में आप मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस a प्लस x माइनस a, यानी इस चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी चीज़ से आप डिवाइड भी कर देंगे, क्योंकि एक्सप्रेशन तो सेम ही रखना है।
तो सेम चीज़ से डिवाइड और मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। ठीक, हम इस टाइप के किसी नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, वो हम आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो देख लेंगे। पहला मेथड तरीका ये है कि आप इस चीज़ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेम थिंग आप जी के लिए भी बोल सकते हैं। मान लीजिए जी भी आपका कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन है। जी जो है आपका, जी इज ऑफ टाइप, लेट्स से जी है आपका √x माइनस √2। मान लीजिए जी इस टाइप का है, तो सेम थिंग आप इसके लिए भी करें। अगर जी भी इस टाइप का आपका है तो आप सेम चीज़ करेंगे, ये साइन अपोजिट करके इस पूरे एक्सप्रेशन में जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। मतलब यहाँ इस सेम एक्सप्रेशन में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे किस चीज़ से, √x प्लस √2 से डिवाइडेड बाई √x प्लस √2 से। मतलब जो पूरा रूट वाला टर्म होता है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस साइन उसका चेंज कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमेशा यही करना होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। उसके बाद मल्टीप्लाई ये करने के बाद फिर हम देखेंगे कहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं और लास्ट में फिर ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने रेशनलाइजेशन मेथड देख लिया। तो इन द नेक्स्ट वीडियो हम इस रेशनलाइजेशन मेथड का यूज़ करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज हम देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनलाइजेशन, यानी रेशनलाइजेशन मेथड जो हमने पढ़ा था उसका यूज़ करके कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 √2 + x माइनस √2 डिवाइडेड बाई x। ठीक है, अभी देखिए पहले आप देखिए इसमें x की पावर 0 रखिए। जब यहाँ पे आप 0 रख देंगे तो ये कितना बन जाएगा, √2। अब √2 माइनस √2 कितना होता है, 0। तो आपका न्यूमरेटर में आपका 0 हो चुका है। तो एंड डिनोमिनेटर में सिर्फ x है और x की वैल्यू 0 है, तो 0/0 फॉर्म में आपका ये बन रहा है। तो ये किस फॉर्म में बन रहा है, 0/0 फॉर्म में। ओके, ये तो मैंने पहला स्टेप देख लिया कि जब रेशनलाइजेशन मेथड सॉल्व करता हूँ पहले चेक करता हूँ कि वो 0/0 फॉर्म में है या ∞/∞ फॉर्म में है। इन दोनों में से किसी एक में होना चाहिए, तो ये 0/0 फॉर्म में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा। अब जैसे कि उसके बाद हम क्या देखते हैं, हम चेक करते हैं कि इस रूट के कुछ टर्म हमें दिखते हैं नहीं दिखते। देखिए आपको न्यूमरेटर में आपको रूट के टर्म दिख रहे हैं। ठीक है, अगर आप आपको रूट के टर्म दिख रहे हैं तो मैं यहाँ पे समझ जाऊंगा कि मैं रेशनलाइजेशन मेथड यूज़ करूँगा। तो अब मैं मेथड यूज़ कैसे करूँगा, जो वैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हम क्या करते हैं, हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं किस नंबर से, जो भी आपका रूट वाला टर्म है। मान लीजिए ये जो आपका है ये रूट वाला टर्म है, तो इसके अपोजिट साइन वाले टर्म से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। यानी ये हो जाएगा 2 + x प्लस √2। ठीक है, इससे इधर मल्टीप्लाई कर दिया और इस सेम टर्म से यहीं पर हमने डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, ये पहला स्टेप, ये स्टेप होता है हमारा अगला, कि जो भी आपका रूट वाला टर्म होता है उस मतलब अगर नीचे अगर रूट वाला टर्म तो मैं उसका भी जनरली हम तभी करते हैं अगर यहाँ पे माइनस होता है, तो जनरली तभी हम उसका अपोजिट वाला यानी प्लस वाला ऊपर नीचे मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। अब क्या होगा, देखिए ये आपका एक स्टेप खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए ये किस फॉर्म में बन रहा है, ये है आपका a - b a + b उस फॉर्म में बन रहा है। और a - b a + b क्या होता है, a² - b²। तो मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 a² - b²। और a यहाँ पे अपना कितना है, √2 + x, यानी 2 + x दिस स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ये आपका एक फॉर्मूला है सिंपल, आपने फॉर्मूला देखा था। ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है a - b एंड a + b। और a - b a + b को हम लिख सकते हैं a² - b²। ठीक है, सो ये हमारा ये बन गया। और जो आपका डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में हो गया आपका x अंडर रूट, मल्टीप्लाई में है आपका 2 + x प्लस अंडर रूट 2, ये आपका डिनोमिनेटर में हो गया। अब जो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0। अब जब देखिए रूट 2 + x का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 + x माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बन जाएगा, दिस डिवाइडेड बाई x। और जो भी आपका डिनोमिनेटर में वो एज इट इज हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे -2 और ये +2 आपस में कैंसिल हो गए और यहाँ पे क्या बच रहा है, सिर्फ x बच रहा है। और इस x से ये नीचे वाला x भी कैंसिल हो जाएगा। यानी एक बार एक स्टेप आपको लिख के दिखा देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 x डिवाइडेड बाई x एंड ये ब्रैकेट में आपका √2 + x प्लस √2। ठीक है, अब देखिए x इस x से कैंसिल हो जाएगा। अब जो एक्सप्रेशन आपका बच रहा है वो बच रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0
1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2। अब इसमें आप सिंपली एक्स की जो भी वैल्यू है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, जो भी आपका फाइनली बचता है उसमें 0 सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 2 यानी 1 अपॉन 2 रूट 2। तो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल दी, जो आपका एक्सप्रेशन था लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 रूट 2 प्लस एक्स माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई एक्स जो हमने निकाला वो कितना आ गया हमारा 1 अपॉन 2 रूट 2। तो ये आपका मैंने जो एग्जाम्पल लिया था यहाँ पे सॉल्व हो गया है। अब देखिए मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो इसमें मैं क्या करूँगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 3 माइनस अंडर रूट 5 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस अंडर रूट 5 माइनस एक्स। तो ये आपका एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो पहले ये चेक कर लीजिए कि ये 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में बन रहा है या नहीं बन रहा। तो एक्स की वैल्यू मैं 4 इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो जब यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 4 9। अब 9 का जब रूट है वो कितना होता है, अंडर रूट 3 होता है। तो 3 - 3 = 0। तो ये ऊपर वाला टर्म तो 0 हो रहा है। अब हम नीचे वाला चेक करते हैं। नीचे जब हमने 4 रखा एक्स की जगह पे तो 5 - 4 कितना होता है 1, और 1 का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो 1 ही आता है। तो 1 माइनस दिस 1 विल बी 0। तो हाँ ये 0/0 फॉर्म में बन रहा है। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा क्या इसके न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में रूट वाले टर्म है। हाँ देखिए न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में दोनों में ही रूट वाले टर्म है। तो मैं यहाँ पर रेशनलाइजेशन मेथड करने के बारे में सोचूंगा। अब देखिए ये ट्राई करूंगा। अब करते क्या है उसमें, मैंने बताया था कि जो भी आपके रूट वाले टर्म है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ। अब देखिए यहाँ तो दोनों ही न्यूमरेटर में भी आपका ये टर्म है और डिनोमिनेटर में भी आपका ये टर्म है। तो आप दोनों ही टर्म को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 and then this will be 3 minus 5 plus x divided by 1 minus under root 5 minus x। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, दोनों टर्म, पहले मैं ये वाला टर्म लेता हूँ वो न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर का साइन चेंज किया, 3 + 5 + x, इससे ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे आपका ये डिवाइड कर दिया 5 + x। ठीक है, लेकिन अब इसके डिनोमिनेटर में भी रूट वाला टर्म है तो इससे भी मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसमें मैं और आगे एक थोड़ा सा टर्म लिखूंगा, ये हो जाएगा 1 + अंडर रूट 5 माइनस एक्स। इसको हम और डिवाइड भी कर देंगे हम 1 + अंडर रूट 5 माइनस एक्स है। देखिए तो अब देखें इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कुछ नहीं बचेगा, सिंपली दोबारा से यही एक्सप्रेशन बन जाएगा। हम यही चाहते हैं कि हम किसी भी एक्सप्रेशन में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं सेम नंबर से। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 बार मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्योंकि दोनों ही ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह पर रूट वाले टर्म थे, तो उसका साइन चेंज करके मैंने दोनों को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए पहले ये देखिए, अब ये वाला टर्म एक्सप्रेशन देखिए, ये एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन एक फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे ऊपर जो हुआ था सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। ये आपका a - b है और ये आपका a + b है। सिंपली जो ये दोनों टर्म है ये आपस में मिल जाएंगे, मतलब जो ये टर्म है दोनों, तो ये दोनों टर्म आपका एक फॉर्मूला बना रहे हैं, a - b और a + b। सिमिलरली नीचे भी देखिए आप, तो ये दोनों यानी ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये आपका a + b और ये आपका a - b फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो ये क्या बन जाएगा जब हम फॉर्मूला का यूज़ कर लेंगे, तो ये बन जाएगा a ऊपर वाला टर्म a² - b²। तो यहाँ पे a कितना है 3, तो 3² - b², b कितना है आपका स्क्वायर रूट में 5 + x का स्क्वायर। ये टर्म आपका बन गया और बच क्या गया, ये वाला टर्म आपका बच गया। तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे 1 + अंडर रूट 5 - x। ठीक है, और डिवाइड करेंगे नीचे। डिवाइड जब किया हमने तो अब देखिए ये और ये आप आपस में a + b और a - b वाला फॉर्मूला बना रहे हैं। तो a कितना है 1, तो ये बन जाएगा 1² माइनस b है आपका रूट 5 - x इसका स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन बन गया और बच क्या गया ये वाला टर्म। तो इसको एज इट इज लिख देंगे 3 + अंडर रूट 5 + x। ठीक है, अब देखिए अब मैं इसको जब खोल देता हूँ उसको क्या हो जाएगा, स्क्वायर जो है इनको मैं खोलता हूँ, तो ये जो एक्सप्रेशन हो जाएगा आपका, ये 3² कितना होता है 9 9 माइनस और ये हो जाएगा आपका 5 + x, रूट हट जाएगा, तो 5 + x बचा हुआ है यहाँ पे 1 + अंडर रूट 5 - x डिवाइडेड बाई 1 माइनस, सिमिलरली यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 5 - x, दिस विल बी 3 + रूट
5 प्लस एक्स, ठीक है। अब ये बन जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 4। अब देखिए हो जाएगा 9 माइनस 5 माइनस एक्स, तो 9 माइनस 5 विल बी 4 माइनस एक्स, और 1 प्लस अंडर रूट 5 माइनस एक्स, एंड जो नीचे डिनोमिनेटर में जो आपका बचेगा वो बचेगा 1 माइनस 5 विल बी माइनस 4, और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस एक्स बन जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 4, 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस एक्स, ये आपका ये बन गया। अब देखिए जो ये आपका फैक्टर है 4 माइनस एक्स और x माइनस 4 आपस में सेम है। अगर मैं इस एक्सप्रेशन में से माइनस बाहर निकाल लूँ तो ये आपका x माइनस 4 बन जाएगा, तो इससे मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ -1 टाइम, या -1 आ जाएगा इसकी जगह पे, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस साइन के साथ 1 प्लस अंडर रूट 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस एक्स। अब सिंपली देखिए जो भी बचा है उसमें आप सिंपली x की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो आप जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये बन जाएगा -1 प्लस, अब ये देखिए 5 माइनस 4 है तो 4 या x की जगह 4 रख दिया तो ये 1 बन जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, तो ये 1 प्लस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 प्लस सेम चीज़ यहाँ पे भी, ये 5 प्लस 4 हो जाएगा 9, 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 3 होता है, तो ये हो जाएगा। अब इसको ये आंसर आ जाएगा -2/6, इस 2 से हम इसको 3 बार कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा -1/3। तो जो हमारा एक्सप्रेशन था वो क्या था, ये हमारा एक्सप्रेशन था, इसका आंसर आ गया -1/3, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इसी तरीके से जो है रेशनलाइजेशन मेथड आप यूज़ करते हैं, आप पहले चेक करते हैं कि वो 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर वो बन रहा है इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में, उसके बाद आप देखेंगे रूट्स वाले टर्म आपको मिलते हैं नहीं मिलते, उसके बाद आप ऊपर नीचे कुछ ऐड कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड करके उसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो फाइनल कुछ कैंसिल करना होगा तो वहाँ पे आप बीच में कैंसिल भी कर देंगे, और फाइनली जो भी आएगा उसमें डायरेक्ट लिमिट जो भी एक्स की वैल्यू है जो है उसमें सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल लेंगे। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स का यूज़ करके लिमिट्स को सॉल्व कैसे करते हैं। यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट्स, तो इसमें एक थ्योरम होती है जो आपको याद करनी है और आगे आप उसको क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। तो अगर इफ़ n जो है कोई भी एक रेशनल नंबर है, ओके, तो आपकी जो लिमिट होती है, लिमिट x टेंड्स टू a एंड x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, इसकी जो वैल्यू होती है हमें स्टैंडर्डली पता होती है, कितनी होती है, n a की पावर n माइनस 1। ओके, ये हमेशा ऐसा होता है, मतलब इस टाइप का आपको कोई रिलेशन दिखता है तो आप उसको डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। तो इसको मैं आज प्रूफ करके दिखाऊंगा हमेशा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम प्रूफ देखेंगे आज। सो देखिए, तो देखिए हमने ये पढ़ा था कि जो लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव होता है, f(x) इक्वल टू होता है लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f(x). जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी आपकी लिमिट जो है x टेंड्स टू a पे एग्जिस्ट करती है, और जो लिमिट की वैल्यू होती है वो इसके ही बराबर होती है, यानी लिमिट x टेंड्स टू a f(x) जो है इसके बराबर होगा, ठीक है। ये रिलेशन में पढ़ता था और ये लिमिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या, अब मुझे निकालना है कि लिमिट x टेंड्स टू a, मुझे x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, इसके लिए मैं निकाल लूँगा इसके राइट लिमिट, इसकी मैं राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ, a प्लस x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। और जो आपकी राइट हैंड लिमिट है ये निकालना हमने सीखा था, इसको हम करते क्या थे, हम इसको एक h के टर्म में लिखते थे, ठीक है। तो हम कैसे लिखते थे, इसको लिखते थे हम लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, x टेंड्स टू a प्लस की जगह h टेंड्स टू 0, और x की जगह हम लिखते थे a प्लस h, तो x की जगह हो जाएगा a प्लस h की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई a प्लस h माइनस a, ठीक है। माइनस a और प्लस a कैंसिल हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई h, ठीक है। अब हम करेंगे क्या यहाँ पर, अब हम इसको देखिए, अब इस टर्म में से और इस टर्म में से यानी पूरे न्यूमरेटर में से हम a की पावर n को हम कॉमन निकाल लेंगे।
तो ये आपका बच जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, a की पावर n हमने पूरा कॉमन निकाल लिया। तो जब इस टर्म में से हम a की पावर n कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 1 प्लस h बाई ए की पावर n, ओके, और इधर बचेगा आपका 1, दिस डिवाइडेड बाई h। अब देखिए जो आपका ये टर्म है ये है 1 प्लस एक्स की पावर n फॉर्म में, तो मैं इसको जो है आपका ये जो टर्म है आपका दिस इज़ 1 प्लस एक्स की पावर n, तो मैं इसको यहाँ पे बताता हूँ आपको, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स की पावर n को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, मतलब ऐसे ही ये सारी टर्म चलती रहेंगी। अगला टर्म जो होगा वो क्या होगा, n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ऐसे ही मैं इसको जब तक एक्स की पावर n नहीं आएगी तब तक मैं इसको ओपन करता जाऊंगा और अब इसमें आपके n प्लस 1 टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए ये जो सेम चीज़ है ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ये 1 प्लस एक्स की पावर n की फॉर्म में आ रहा है और यहाँ पे x की जगह h बाई ए रख दूंगा। तो ये बन जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 a की पावर n दिस। अब देखिए ये है, इसको जब इसमें खोलूँगा तो क्या आएगा 1 प्लस n h बाई ए, क्योंकि x की जगह h बाई ए रखेंगे हम, प्लस n माइनस 1 एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल, प्लस ये आपका ऐसे ही चलता जाएगा और ये जो लास्ट का टर्म है यहाँ पे आ जाएगा आपका, मतलब ये पूरा टर्म ये हो जाएगा और फिर -1, ठीक है, ये आपका रिलेशन हो जाएगा और दिस डिवाइडेड बाई h। अब देखिए यहाँ पे -1 जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, ये -1 है और ये +1 है, तो ये और ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको क्या बचेगा, ये बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a की पावर n इंटू एन एच बाई ए प्लस n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू ए स्क्वायर और h का स्क्वायर, प्लस इसी तरीके से पूरे टर्म चलते जाएंगे डिवाइडेड बाई h। अब क्या करेंगे हम, अब तो यहाँ पर देखिए a की पावर n जो है इस लिमिट के लिए एक कांस्टेंट टर्म जैसा है, क्योंकि इसमें h यहाँ पे h टेंड्स टू 0 आ रहा है और इसमें h का कोई टर्म नहीं है, तो ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई है पूरे टर्म का, तो ये जो कांस्टेंट है हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये जो बन जाएगा a की पावर n बाहर आ जाएगा एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये जो h है इससे हम हर टर्म को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे h की पावर 1 है, जब ये इस h से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ h की पावर 0 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर h की पावर 2 है, जब इस h से इसको डिवाइड करेंगे तो एक h की पावर कम हो जाएगी, यहाँ पे h की पावर 1 हो जाएगी। अगले टर्म में h की पावर 3 होगा, लेकिन डिवाइड होने के बाद h की पावर 2 हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा ये। तो ये क्या बचेगा आपका डिवाइड करने के बाद, ये बचेगा n बाई ए प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ये आपका मल्टीप्लाई में h होगा 2 फैक्टोरियल ए स्क्वायर, प्लस अगला टर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल ए क्यूब और h स्क्वायर। h क्यूब था वैसे यहाँ पे, लेकिन नीचे से सारे टर्म डिवाइड हुए हैं तो एक पावर h की कम हो गई है, ठीक है। ये पूरा ये आपका सारे टर्म इसमें चलते जाएंगे। अब देखिए h की पावर आप 0 रख दीजिए, जब आप इसमें h 0 रख देंगे तो देखिए इस टर्म में भी एक h है और h जब 0 हो जाएगा, 0 से कुछ मल्टीप्लाई होगा इस टर्म में, ये टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। ये अगला टर्म भी 0 हो जाएगा, यानी ये जो सारे टर्म्स है ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा। इसके बाद जितने भी टर्म है उसमें h का एक ना एक टर्म है, यहाँ h स्क्वायर, अगले में h क्यूब है, ठीक है। तो वो सारे टर्म क्योंकि h की वैल्यू 0 हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, वो सब 0 हो जाएंगे। बचेगा क्या, हमारी लिमिट की वैल्यू n बाई ए। तो रिजल्ट क्या आ गया, a की पावर n इंटू n बाई ए, ठीक है। तो ये क्या आंसर क्या बन गया हमारा, ये हो गया n a की पावर n माइनस 1, ये आपका आंसर हो गया लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, ठीक है। तो देखिए ये जो रिलेशन है ये मैंने लिमिट जो प्रूफ कर दी कि ये इसके बराबर क्यों होती है, ठीक है। और ये जो लिमिट आपको क्वेश्चंस में काफ़ी जगह पे दिखेगी, तो जब भी आपको दिखेगी तो आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है। तो सो लिमिट x की x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a इज ऑलवेज इक्वल टू n a की पावर n माइनस n प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है यहाँ पर कि आपका जो n है पावर में ये एक रेशनल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है।
यानी 1 2 3 3/2 5/2 इस टाइप का ही नंबर होगा n, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो हम इस लिमिट्स का यूज़ करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज हम देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑन स्टैंडर्ड लिमिट्स। हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने स्टैंडर्ड लिमिट के बारे में जो एक फॉर्मूला होता है, जो स्टैंडर्ड लिमिट है जिसका आंसर सबको पता होता है, वो हमने सीखा था। अब हम उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ये जो है आपका पहला एग्जाम्पल मैंने ले लिया। देखिए, अब देखिए जनरली ये क्या है, लिमिट x टेंड्स टू x की पावर 10 माइनस 1024 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। और जो हमने स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ी थी वो क्या था, वो था लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, दिस विल बी इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1, ठीक है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी, इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, तो जब आपको इस टाइप का कुछ रिलेशन दिखेगा तो वहाँ पर आप ट्राई कीजिए कि आप उसको इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए यहाँ पे x की पावर 10 आपको दिख रहा है, ठीक है, नीचे x माइनस 2 दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर a की वैल्यू में और लिमिट भी x टेंड्स टू 2 है, तो अगर हम a की वैल्यू 2 मान के एक बार इन दोनों को रिलेट करने की कोशिश करूँ, देखिए तो x माइनस 2 x माइनस a, नीचे वाला टर्म डिनोमिनेटर रिलेट हो रहा है, ऊपर देखिए x की पावर 10 माइनस 1024 है, तो यहाँ पे n की वैल्यू शायद 10 होगी, ठीक है। तो x की पावर 10 और यहाँ x की पावर 10 यहाँ पे हो रहा है माइनस 1024। अब दिस शुड बी a की पावर 10। अब इसको मैं चेक करूँगा क्या ये a की पावर 10 है, तो a हमारे यहाँ पे 2 है, तो 2 की पावर 10 कितना होता है, जब आप निकालेंगे 2 की पावर 10 तो 2 की पावर 10 1024 ही होता है, ठीक है। तो इसको आप इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर 10 माइनस इस वाले टर्म को, देखिए आपको पता नहीं था कि 2 की पावर 10 कितना होता है, लेकिन आपको ये पता था कि 2 की पावर 10 होने के चांसेस है। क्यों चांसेस है, क्योंकि ये अगर 2 की पावर 10 हो जाएगा तो ये इस फॉर्म में बन जाएगा। और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये दिखेगा कि आप इसका डायरेक्ट यूज़ कर पाएंगे क्वेश्चंस में। तो ये आपका 2 की पावर 10 है डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब देखिए ये से मैच करता है, x माइनस a की वैल्यू यहाँ पे 2 है और n की वैल्यू 10 है, तो आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा n कितना 10, तो 10 इंटू a है आपका 2 की पावर 10 माइनस 1 यानी 9, तो ये कितना हो जाएगा, और 2 की पावर 9 कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 512, सो द आंसर इज 5120। तो ये मैंने एक लाइन में इस लिमिट की वैल्यू निकाल दी यूजिंग दिस स्टैंडर्ड रिजल्ट, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद रखना है और क्वेश्चन जब आएगा आप उसको इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आप इसका डायरेक्टली यूज़ कर सकें। तो देखिए आप सेकेंड एग्जाम्पल अपना देख लेते हैं। तो ये रहा आपका सेकेंड एग्जाम्पल। अब देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो ये x की पावर 10 माइनस 1024 है, और ये 1024 हम जानते हैं कितना होता है 2 की पावर 10, तो ये x की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 बन रहा है, मतलब ऊपर वाला जो आपका न्यूमरेटर है वो यहाँ पर काइंड ऑफ मैच कर रहा है। लेकिन आप जब नीचे देखेंगे तो ये क्या है, ये x की पावर 5 माइनस 32, नीचे जो होता है वो x की पावर में कुछ होता नहीं है, सिंपली x होता है, ठीक है। ये आपका x माइनस a है आपको, ठीक है। तो नीचे x की पावर में 1 होता है उसके, और यहाँ पर x की पावर में 5 है। तो आप देखिए यहाँ पे कर क्या सकते हैं, पहले आप इसको लिख लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर 10 माइनस 1024 क्या होता है 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाई x की पावर 5 माइनस 32 होता है 2 की पावर 5। पहले आप चेक करिए 2 इसमें रख के देखते हैं, 2 जब रखेंगे तो ये आपका 0/0 फॉर्म में बन जाएगा, यानी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म में बन रहा है। जब इंडिटरमिनेट फॉर्म में बनता है तो हम डायरेक्टली लिमिट की वैल्यू उसमें नहीं रख सकते, तो इसलिए कुछ मेथड्स का यूज़ करते हैं हम पहले और फिर उसके बाद लिमिट की वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे जो हम मेथड यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट्स। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे ये देखिए डायरेक्टली तो हम यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे x की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 है तो इसके डिवीजन में यानी इसके डिनोमिनेटर में x माइनस 2 होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला बनेगा। ऐसे ही सेम वे अगर x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 है यहाँ पर, तो इसके नीचे भी x माइनस 2 होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे करना क्या है, एक काम करता हूँ मैं इन दोनों के टर्म के नीचे x की माइनस 2 डाल देता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। सो लिमिट x माइनस 2, ये कितना है x की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ये मैंने इसके नीचे डाल दिया और इस सेम चीज़ से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा और x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। देखिए ये जो है आपका ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन रहा है। अब इसमें क्या होगा, ये जो x माइनस 2 है जो ऊपर है, ये आप जब इसके नीचे ला सकते हैं इस तरीके से, मतलब इसको आप लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे मैं बताया दूँ कैसे लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर a बाई b है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1/b, और ये a जो है वो b के नीचे आ जाता है,
ठीक है, मैं इसको इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। तो ये जो आपका फॉर्मूला है, ये जो चीज़ है आप इस वाले टर्म पे लगा दीजिए, तो ये वाला टर्म जो है इसके नीचे आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1/x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 दिस डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ठीक है, अब जब देखेंगे तो आपका जो ये वाला टर्म है ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना, क्योंकि ये मैंने अलजेब्रा और लिमिट्स में पढ़ा था कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। इसको मैं इंडिविजुअली इस पर लिमिट लगा सकता हूँ, और इसको मैं 1 लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 के फॉर्म में इसको मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फॉर्म है आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, और ये वाला जो है ये भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो चुका है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये बन जाएगा n a की पावर n माइनस 1, यहाँ पर n कितना है 10 इंटू a आपका 2 है, तो 2 की पावर n माइनस 1 दैट इज 9 इंटू 1 अपॉन ये भी आपका स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट हो गया है, और यहाँ पे n की वैल्यू है आपकी 5, तो हो जाएगा 5 इंटू 2 की पावर 4। अब इस 5 से हम इसको 2 टाइम कैंसिल कर सकते हैं, और इस 2 की पावर 4 और 2 की पावर 9 में इसकी पावर कैंसिल होकर 5 हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए आपका ये आंसर आ गया 2 इंटू 2 की पावर 5 दैट इज 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो देखिए आपने ये जो लिमिट है आपने इजिली यहाँ पे सॉल्व कर दिया। देखिए मोस्ट केसेस में आपको क्या होगा कि ये जो स्टैंडर्ड लिमिट है आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो आपको क्वेश्चन को इस तरीके से मॉडिफाई करना होगा ताकि आप ये डायरेक्ट अप्लाई कर सकें। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया कि x की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 मुझे यहाँ पे दिख रहा था, तो मुझे क्या चाहिए था x माइनस 2 चाहिए था, तो मैंने उससे यहाँ पे डिवाइड कर दिया और उसी चीज़ से मल्टीप्लाई भी कर दिया ताकि इस क्वेश्चन में कोई चेंज ना आए। तो ये जो टर्म था फिर ये एक स्टैंडर्ड लिमिट बन गया, और जो ये वाला टर्म था इस x माइनस 2 को जब मैं नीचे लेके आया तो ये भी एक स्टैंडर्ड लिमिट बन गया। फिर मैंने डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया और मैं इसको ईजिली सॉल्व कर सकता हूँ। तो आप मोस्ट ऑफ द केसेस में यही करेंगे, क्वेश्चन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे ताकि आप ये स्टैंडर्ड लिमिट यूज़ कर पाएँ। सो in the next video we will discuss method of evaluation of algebraic limits at infinity। तो आज हम देखेंगे अपना लिमिट सॉल्व करने का फिफ्थ मेथड। ये क्या है, मेथड ऑफ इवेल्युएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट्स एट इन्फिनिटी। तो हम जो अलजेब्रिक लिमिट्स होती है, अलजेब्रिक लिमिट्स मतलब जहाँ पर आपको पोलिनोमियल टाइप के फंक्शन नजर आएंगे, यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में ही आपको पोलिनोमियल टाइप के फंक्शन नजर आएंगे। तो जब वहाँ पर एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो वहाँ पर हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसको मैं एक थोड़ा आपको डिटेल में बता देता हूँ। मान लीजिए आप एक फंक्शन मानते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, और एक आप फंक्शन मानते हैं जी एक्स इज इक्वल टू 1/x²। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको कुछ ऐसे नजर आएंगे। तो आपको इस टाइप का ग्राफ दिखेगा कि देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ ये है और एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² का ग्राफ ये है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि जब x आपका इनफाइनाइट टेंड करेगा, यानी इधर एक्सिस आप मूव करते जाएंगे तो जो ये ग्राफ है ये नीचे जाता जाएगा और इन्फिनिटी पे जाके ये इस एक्स एक्सिस को टच कर जाएगा। तो उस एक्स एक्सिस पे जब ये टच कर जाएगा तो यहाँ पे y की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, और जो y है वही आपका एफ एक्स होता है। ठीक है, तो एफ एक्स यानी एफ एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी जब x टेंड करेगा इन्फिनिटी को। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, जब x टेंड करेगा इन्फिनिटी को तो ये ग्राफ टच कर जाएगा एक्स एक्सिस को जाकर, और वहाँ पे एफ एक्स आपका 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि अगर हम लिमिट लगाएं, यहाँ पर अगर हम चेक करें कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x अगर हम करें तो जब x इनफाइनाइट टेंड करेगा तो ये आपका 0 हो जाएगा। सेम थिंग मैं यहाँ पे इसके लिए भी लिख सकता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/x² विल आल्सो बी 0, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपके मतलब x की पावर में कोई भी नेचुरल नंबर होगा अगर, तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो सिमिलर फैशन में अगर हम x टेंड करें माइनस इनफाइनाइट को, यानी x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी 1/x अगर हम निकालें तो देखिए आप ग्राफ में जाएंगे अगर, तो माइनस किस तरफ होता है, ओरिजिन के लेफ्ट में। तो लेफ्ट में जब इनफाइनाइट टेंड करेंगे इस तरफ तो ये देखिए ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर जाएगा, और फिर से यहाँ पे जो आपकी फंक्शन की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, यानी 1/x जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो ये दोबारा से 0 ही होगा। और सेम थिंग अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी 1/x², इसका भी जब आप फंक्शन देखेंगे कहीं ये फंक्शन है इधर जाएगा और एक्स एक्सिस को टच करेगा कहीं जाकर इनफाइनाइट पे जाकर, तो वहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी वैल्यू 0 होगी। ऐसे ही जब एक्सटेंड करता है इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट को, तो इसका यूज़ करके बहुत सारे आपके कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज हैं जो आपको मैं भी बता दूंगा। तो ये आपके कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने, जैसे कि अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी है और ये एक कांस्टेंट नंबर है,
तो इसकी जो वैल्यू है वो कॉन्स्टेंट ही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक्स का कोई टर्म है नहीं, तो एक्स की वैल्यू हम कहीं सब्स्टिट्यूट करनी नहीं है। तो हमने पढ़ा था कि जो कॉन्स्टेंट है वो एज इट इज़ आ जाता है, यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ सम कॉन्स्टेंट इज कॉन्स्टेंट ओनली, और लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट और सम कॉन्स्टेंट यहाँ पर है जिसमें एक्स का कोई टर्म नहीं है, तो ये आपका कॉन्स्टेंट ही रह जाएगा। फिर ये आपका थर्ड वाला है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी सी अपॉन एक्स की पावर एन। तो यहाँ पे अगर एन आपका पॉजिटिव है तो जब एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा, जैसे आपने यहाँ पे देखा था, जो आपने ऊपर देखा था, जो ये देखा था आपने, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी था और 1/x आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x का था, जीरो था। सिमिलर फैशन में ये भी जीरो था। तो आप इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी सी अपॉन एक्स की पावर एन, सी सम कांस्टेंट है, तो ये आपका जीरो हो जाएगा एन अगर आपका पॉजिटिव है। और अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी है तो सी की पावर एक्स बाई एन आपका जीरो हो जाएगा अगर एन आपका एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ, देखिए ये क्या, अगर एक्स सिर्फ सिंगल एक्स टर्म है और एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी जा रहा है तो सिंपल आप एक्स में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपका इनफाइनाइट आ जाएगा। ऐसे ही आप 6 देख लीजिए, 6 आपका माइनस इन्फिनिटी जा रहा है तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट जब करेंगे तो आपका माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा ये। ऐसे जब ये एक्स स्क्वायर अगर है और अब ये पावर में अगर आपका सम इवन टर्म है तो एक्स टेंड्स इन्फिनिटी करे या एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी करे, क्योंकि माइनस का स्क्वायर आपका प्लस ही हो जाएगा, तो ये दोनों ही आपके प्लस इन्फिनिटी को ही टेंड करेंगे। और इसी तरीके से आप किसी तरीके से पावर बढ़ती जाएगी, एक्स क्यूब होगा, एक्स की पावर 4 होगा, तो आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर एक्स, इसमें अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो जो e की पावर एक्स है ये आपका इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि इसका ग्राफ आपका कुछ इस टाइप का होता है, अगर मैं आपको बनाकर दिखाऊं, इसका ग्राफ इस तरीके से होता है, ये आपको ऐसे बढ़ता जाता है। तो अगर एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा यानी एक्स इस तरफ जा रहा है, अगर ऐसे मूव करेंगे इस तरफ, तो ये जो वैल्यू है ये बढ़ती जाएगी और इधर वाई एक्स पे इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, ओके। इसी तरीके से अगर हम एक्स टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट करें, अगर एक्स टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट करें तो ई की पावर एक्स की जो वैल्यू है वो आपकी जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी? क्योंकि जब ई की यहाँ पे आप एक्स की जगह माइनस इनफाइनाइट रखेंगे, ई की जगह माइनस इनफाइनाइट जब आप रखेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ, जिसको मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये वैल्यू अभी मैंने पिछले रिजल्ट में यहाँ पे देखी थी, ये कितनी होती है, ई की पावर इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट होती है। तो जब ये इनफाइनाइट हो जाएगी तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। तो इस रिलेशन से जो ई की पावर एक्स में अगर एक्स माइनस इनफाइनाइट टेंड करेंगे तो ये आपका जीरो हो जाएगा। इसको मैं वैसे ग्राफ से भी आपको बता सकता हूँ, क्योंकि ये देखिए ये ई की पावर एक्स का ग्राफ मैंने आपको भी बताया था, क्या होता है, ऐसा होता है, इधर बढ़ता जाता है, इस तरह आपका घटता जाता है। तो जब एक्स माइनस इनफाइनाइट टेंड करेगा यानी इस तरफ हम मूव करेंगे, एक्स से इस तरफ मूव करते जाएंगे, तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं आपकी टच हो जाएगी एक्स एक्सिस को, और जब एक्स एक्सिस को टच हो जाएगी तो जो यहाँ वैल्यू मिलेगी वाई एक्सिस पे वो जीरो मिलेगी, तो इसलिए ये टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको ग्राफ से भी आपको बता दिया। तो अब देखिए आप अगला रिलेशन देखते हैं। अगला रिलेशन क्या है, ये है आपका ई की पावर माइनस एक्स में एक्स की पावर इनफाइनाइट जा रहा है। तो ये तो आपका सेम ही वाला केस बन गया, क्योंकि यहाँ पे आप जब यहाँ रखते थे इनफाइनाइट तो ये आपका ई की पावर माइनस इनफाइनाइट बनता था जो कि जीरो होता है। ऐसे यहाँ पे जब मैं इन्फिनिटी रखूंगा तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा जो कि जीरो हो जाएगा, और 12th वाला आपका 9th वाले से रिलेट करेगा। ठीक है, तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। अब देखिए आप अगला रिलेशन, ये देखिए ए अगर आपका -1 से 1 के बीच में है, ठीक है, तो जब एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट आप करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। ऐसे ही अगर ए है, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर हो सकता है, ये आपका 1 से बड़ा है और एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे आप लॉग का फंक्शन देखिए, अगर आपका ये जो बेस है लॉग का ए, अगर ये आपका ए से बड़ा है तो क्या होगा, जब आप जीरो, इसकी जो डोमेन होती है लॉग एक्स फंक्शन की डोमेन होती है 0 प्लस से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब जीरो नहीं रख सकते हम, जीरो से जस्ट ज़्यादा रख सकते हैं। जब हम ज़्यादा रख जीरो से थोड़ा, जीरो प्लस मतलब जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये माइनस इनफाइनाइट मिलेगा हमें, और सिमिलर फैशन में जब हम इस पे एक्स इनफाइनाइट सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको इनफाइनाइट मिलेगा। ऐसे ये केस उल्टा हो जाता है जब ए आपका 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो ये आपके 18 रिलेशंस है, ये आपको जनरली याद रखने हैं जो आपको आगे लिमिट सॉल्व करने में मदद मिलेगी। तो एक्चुअली हमें इस वीडियो में सीखना क्या था, हमें अलजेब्रिक लिमिट्स को सॉल्व करना सीखना था जब एक्स वहाँ पे इनफाइनाइट टेंड करे। तो मैं उसको आपको स्टेप्स बता देता हूँ सॉल्व करने के। तो स्टेप्स टू सॉल्व, देखिए इसके मैं स्टेप्स आपको बता देता हूँ। तो जो फर्स्ट स्टेप होगा आपका वो होगा, आपको कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा होगा उसको आप क्या करेंगे, आप उसको f(x/gx) फॉर्म में पहले आप उसको लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका f(x) और gx फंक्शन जो होगा वो कोई भी एक अलजेब्रिक फंक्शन होगा, मतलब आपको पोलिनोमियल टाइप का वो आपको फंक्शन नजर आएगा। ठीक है, वहाँ पे x के टर्म्स नजर आएंगे। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। सेकेंड स्टेप जो होगा आपको, वो आप क्या करेंगे, इस f(x) को और gx को दोनों को आप डिवाइड कर देंगे x की पावर k से, और x की पावर यहाँ पे k जो है वो हाईएस्ट डिग्री है इस f(x) या gx में, जिस भी फंक्शन की जो हाईएस्ट डिग्री है उससे आप डिवाइड करेंगे। मतलब आप डिवाइड कर दीजिए इसको, डिवाइड
एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ बाई एक्स की पावर के, और के आपका क्या है यहाँ पर, के जो है हाईएस्ट डिग्री है। मतलब मान लीजिए एफ एक्स फंक्शन है, इसकी डिग्री 4 है और जी एक्स फंक्शन की डिग्री आपकी 5 है, तो इन दोनों में से जो ज़्यादा होगी, मतलब जैसे 5 ज़्यादा है तो उस एक्स की पावर 5 से एफ एक्स को और जी एक्स को दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, जो आपकी एक्स है, एक्स यहाँ पे क्योंकि टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, ये जो एक्स की वैल्यू है, आप जो भी आपका रिलेशन बचेगा उसमें आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम कुछ रिजल्ट जो हमने ऊपर पढ़े वो यूज़ करेंगे, मतलब हम यूज़ करेंगे रिजल्ट्स जो हमने ऊपर रिजल्ट्स पढ़े, हमने जो पढ़ा था ऊपर पढ़ा था लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी सी अपॉन एक्स की पावर एन, ये कितना होता है आपका 0 होता है जब एन आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये रिजल्ट यूज़ करेंगे। और एक आपने पढ़ा था कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी सी दिस विल बी इक्वल टू सी ओनली, ये रिजल्ट्स आपने पढ़े थे। और यहाँ पे एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी भी होगा तो उसका रिजल्ट भी आपने पढ़ा है, और एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी होगा उसका रिजल्ट भी आपने ऊपर पढ़ा है। तो वो जो आपने फॉर्मूले ऊपर पढ़े हैं उसका डायरेक्ट फिर हम यूज़ कर लेंगे एक्स की वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद। तो फिर ऐसा करने के बाद जब हम तीनों स्टेप कंप्लीट कर देंगे तो हमें जो उसकी जो भी हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है उसकी लिमिट एट इन्फिनिटी हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो अब हम अगले वीडियो में इस मेथड का यूज़ करके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो आज हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स यूज़ करके इवेल्युएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट्स। ये जो हमने इवेल्युएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट्स एट इन्फिनिटी जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो पहला एग्जांपल हमारा है, तो ये लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ। तो ये अलजेब्राइक टाइप फंक्शंस हैं जिसमें ये एफ एक्स बाई जी एक्स फॉर्म में, जो पहला स्टेप जो था हमारा सॉल्व करने का वो क्या था, आप उस एक्सप्रेशन को एफ एक्स बाई जी एक्स फॉर्म में लिखिए। तो ये ऑलरेडी एफ एक्स बाई जी एक्स फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारा सेकंड जो स्टेप था वो क्या था, इसको हम एक्स की पावर के से डिवाइड करेंगे। मतलब डिवाइड करो इसको एक्स की पावर के से, मतलब दोनों ही फंक्शन को, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को, दोनों को एक्स की पावर के से हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमें के निकालना पड़ेगा। कि हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री होता है इन दोनों में। तो अब देखिए जो ऊपर वाला है इसकी डिग्री कितनी है 2, जो एक्स की हाईएस्ट पावर है 2 है वो डिग्री हो जाती है। ऐसे ही जो नीचे डिनोमिनेटर है इसका भी जो डिग्री है वो 2 है। तो इन दोनों में हाईएस्ट, इसकी भी डिग्री 2 इसकी भी डिग्री 2, दोनों ही बराबर है, तो हाईएस्ट भी 2 ही है इन दोनों की। तो के यहाँ पर हमारा 2 है। तो हमें डिवाइड करना है इन दोनों को एक्स की पावर 2 से। तो जब हम डिवाइड कर देंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इससे डिवाइड किया हमने, और ये नीचे हमारा टर्म जो था वो था डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ, इसको हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब ये क्योंकि एक्स स्क्वायर इस तीनों के सम को हमने इससे डिवाइड किया तो हम इसको इंडिविजुअली इन सब के नीचे ले जा सकते हैं। तो ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस एफ बाई एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर है ये आपका कैंसिल हो जाएगा दोनों टर्म में। ठीक है, यहाँ पर जो है आपकी एक्स की एक पावर बचेगी। ठीक है, और यहाँ पर आपकी कुछ कैंसिल नहीं होगा थर्ड टर्म में। तो ये आपका बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ए प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई डी प्लस ई बाई एक्स प्लस एफ बाई एक्स स्क्वायर। अब देखिए मैंने कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़े थे ऊपर कि अगर आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है और कुछ कांस्टेंट है इधर, ये कुछ कांस्टेंट है तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और ये पढ़ा था मैंने कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी सम कांस्टेंट अपॉन एक्स की पावर सम एन, दिस विल बी 0 इफ एन इज पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है इसका, यहाँ पे आपका जो ये है, अब मैंने अलजेब्रा लिमिट में ही पढ़ा था कि अगर इस तरीके से दे रखा है तो मैं हर टर्म पे इंडिविजुअली लिमिट लगा सकता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ए प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी बी बाई एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी सी बाई एक्स स्क्वायर। ये सेम चीज़ मैं नीचे भी लिख सकता हूँ, तो आपका कुछ इस टाइप का ही नज़र आएगा। अब देखिए मैं आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट अगर यूज़ कर लूँ तो ये जो है आपका क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी और सम कांस्टेंट है, तो ये एज इट इज इसका आंसर ए हो जाएगा। प्लस ये आपका क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी बी बाई एक्स, यहाँ पर b और x की पावर 1 है यानी n की वैल्यू 1 है डेट इज जो कि पॉजिटिव है, तो इसका आंसर क्या होता है 0। प्लस सेम चीज़ यहाँ पे भी, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है
तो ये सेम रिलेशन आपका लग जाएगा, यहाँ पे n पॉजिटिव है और ये रिलेशन आपका यहाँ पे लग जाएगा, तो ये भी आपका 0 आ जाएगा। सिमिलर फैशन में नीचे भी आपका d प्लस 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा a अपॉन d। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया आपका लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर प्लस ex प्लस f। ये आपका इसका आंसर हो गया। इसको मैंने ये सॉल्व करने के लिए मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट्स एट इन्फिनिटी जो मेथड था, उसमें कुछ स्टेप्स हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में, उसका यूज़ करके इसको मैंने सॉल्व किया। तो अब आप सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारा हो जाएगा, ये हमारा सेकंड एग्जांपल है। अब देखिए इसके लिए पहले हमें क्या करना होता है, इसको एफ एक्स बाई जी एक्स फॉर्म में लिखना होता है इस टाइप के रिलेशंस को सॉल्व करने के लिए। जब एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी हो और आपको एक्स के टर्म दिख रहे हो, तो आपको ये क्या करेंगे, आप उसको पहले एफ एक्स बाई जी एक्स फॉर्म में लिखेंगे, तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद हम करते क्या थे, हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की डिग्री ढूंढते थे, उसमें जो हाईएस्ट होती थी एक्स की पावर उस डिग्री जो भी आपकी है उससे हम डिवाइड करते थे। तो हम पहले वो डिग्री ढूंढनी पड़ेगी। तो हम इसको डिवाइड करेंगे किस चीज़ से, डिवाइड करेंगे हम एक्स की पावर के से, और के हम हाईएस्ट डिग्री होगी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की, ये हमें ढूंढनी पड़ेगी। अब देखिए जो आपका न्यूमरेटर है वहाँ पर तो आपको डायरेक्ट देख सकते हैं कि एक्स की पावर 1 ही हाईएस्ट है, तो इसकी ऊपर वाले टर्म की डिग्री आपकी 1 है। ठीक है, अब आप नीचे देखिए, नीचे आप देखेंगे वैसे तो आपको एक्स की पावर 2 दिख रहा है, लेकिन जब भी आपको रूट लगा हुआ दिखाई देगा तो आप डिग्री कैसे निकालेंगे मैं बता देता हूँ। जैसे 4x स्क्वायर प्लस 6 है, तो इसकी वैसे तो डिग्री एक्चुअली इसकी डिफाइंड नहीं है, लेकिन हम इसको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के इसकी डिग्री निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, वो हम क्या करेंगे, जो भी x की पावर है 2, उस x की पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्योंकि ये रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है, जैसे मैं इधर दिखाता हूँ, अगर रूट x लिखा है इसका मतलब होता है x की पावर 1/2, इसका मतलब ये होता है। ऐसे ही अगर x का क्यूब रूट लिखा है तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/3। ठीक है, ऐसे ही चलता जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो भी x की पावर हाई, जो भी अंदर वाले टर्म में जो हाईएस्ट पावर है x की दैट इज 2, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इस रूट की पावर से। रूट की पावर क्या होती है, रूट की पावर होती है 1/2, क्यूब रूट की पावर होती है 1/3, ये 1/2 से इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या मिल रहा है मुझे 1। तो नीचे वाले टर्म की जो डिग्री है वो मुझे 1 मिल रही है, और ऊपर वाले टर्म की जो डिग्री थी वो भी मुझे 1 मिल रही थी, तो हाईएस्ट भी 1 ही हो जाएगी। तो आपकी k की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। तो आप इसको डिवाइड करेंगे x की पावर 1 से, डेट इज x से आप इसको डिवाइड करेंगे। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 5x माइनस 9 डिवाइडेड बाई x, और इस पूरे को नीचे हम डिवाइड कर रखा है रूट 4x स्क्वायर प्लस 6 डिवाइडेड बाई x। ठीक है, अब आप इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 5x अपॉन x माइनस 9 अपॉन x डिवाइडेड बाई, अब देखिए ये x है, अब इसको हम जब रूट के अंदर ले जाएंगे तो इसके पावर जो है आपकी 2 हो जाएगी, x का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4x स्क्वायर प्लस 6 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे होता क्या जनरली, अगर आपको कोई भी टर्म है रूट a है, इसको आप डिवाइड करेंगे x से, तो इस x को जब मैं अंदर ले जाना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ a डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमेशा लिख सकता हूँ। ऐसे अगर ये यहाँ पे रूट, अगर रूट की जगह यहाँ पे आपका क्यूब रूट होता है, यहाँ पे 3 लिखा होता है, इस टाइप का कुछ होता, तो यहाँ पे एक्स की पावर 3 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो अब इंडिविजुअल टर्म को डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे इस एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 5 माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी जब इसको डिवाइड करूँगा 4x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से तो आपका 4 बचेगा, प्लस इस 6 को जब डिवाइड करूँगा एक्स स्क्वायर से तो 6/x स्क्वायर बचेगा, और इसका स्क्वायर रूट होगा। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू डायरेक्ट इसमें रख देंगे और स्टैंडर्ड रिजल्ट जो हमने पढ़े हैं उनका यूज़ करेंगे। तो ये जो है आपका लिमिट हर टर्म पे इंडिविजुअली लग जाएगी। तो जब इस पर लगेगी तो आंसर आपका 5 ही आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है ये, माइनस ये 9/x, ये 0 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई अंडर रूट में अंदर चला जाएगा, रूट अंदर चली जाएगी, ये लिमिट अंदर ले जाएंगे हम इस रूट के, तो जब 4 पे लगेगी तो 4 ही आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, प्लस 6/x स्क्वायर पर जब लगेगी तो हमने जो ऊपर रिजल्ट पढ़े हैं उसके हिसाब से 0 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, 5/√4। अब √4 कितना होता है, 2 होता है, तो आपका लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 5x माइनस 9 डिवाइडेड बाई √4x स्क्वायर प्लस 6 कितना हो गया, ये हो गया आपका 5/2। ठीक है,
तो ये मैंने जो है 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दिए किस तरीके से आप अलजेब्राइक लिमिट्स को सॉल्व करते हैं जब एक्स टेंड्स करे इन्फिनिटी को। आप हाईएस्ट डिग्री ढूंढते हैं एफ एक्स और जी एक्स में, यानी डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में, उससे आप उसको डिवाइड कर देते हैं, फिर आप जो आपने स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़े हैं इस वीडियो में उसका यूज़ करके आप उसको सॉल्व कर देते हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।